गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आई नो मैं वीडियो पोस्ट करने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। थोड़ी प्रॉब्लम चल रही थी पर्सनल लाइफ में, इस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। मैंने एक वीडियो शूट कर ली थी, वो एक्चुअली जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट करी है लव स्टोरी की, उसी की थी। बट पिछले कुछ दिनों में मैं इतना थोड़ा बिज़ी था और कुछ डिप्रेस्ड भी था, तो मैं उस वीडियो को एडिट नहीं कर पाया। देन फिर मैंने सोचा कि उस वीडियो को मैं डिलीट ही कर दूं, क्योंकि मुझे स्टोरी तो सब कुछ पता है, मैं दोबारा शूट कर लूँगा, क्योंकि उसमें कुछ एक गलतियाँ हुई थी मेरे से। सो उसको मैं दोबारा से शूट करूँगा। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में वैसे भी बोला था कि मैं अब लव स्टोरी नहीं लाऊँगा, थोड़ा हट के कुछ लाऊँगा जो हिमाचल से ही रिलेटेड होगा। बट होगा वो सीरियस ही, आई मीन टू से मतलब वो रियलिटी होगी। तो आज की जो वीडियो है उसको आपने थंबनेल से पता लग गया होगा कि ये वीडियो कैसी है। तो जो आज की वीडियो है ये थोड़ी डरावनी होगी, क्योंकि ये भूतिया स्टोरी है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये नेगेटिविटी इन सब चीज़ों को मैं पहले नहीं मानता था, क्योंकि मैं उस माहौल में नहीं रहा था, तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। बट जिस दिन मेरे साथ ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस देखा कि ऐसा सच में होता है और मेरे साथ ये हादसा हुआ, उसके बाद मैं सच में इन सब चीज़ों को बहुत मानता हूँ कि अगर धरती है तो पैताल भी है, भगवान है तो शैतान भी है, अगर लोक है तो परलोक भी है। तो इन सब चीज़ों को ये वीडियो एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए भी ले सकते हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस लेकर बता रहा हूँ कि ऐसे मेरे साथ हुआ था। आपको इसको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इसको सच में माइंड करोगे कि ऐसा होता है। आपकी अपनी सोच है। मेरे साथ जो सीन हुआ है मैं आप लोगों को सिर्फ वही बताऊँगा। तो कहानी की शुरुआत करने से पहले कहानी के कुछ एक कैरेक्टर हैं जो मैं आपको बता दूँ कि कैरेक्टर ज़्यादा कुछ नहीं है, बस कहानी स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर एक ही है इसमें कि एक ऐसी फैमिली है जिसके साथ मेरा बचपन से बहुत अच्छा बॉन्ड है और उनके साथ ये कहानी थोड़ी जुड़ी हुई है। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा एक भूतिया माहौल तो बना लेते हैं। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 2020 में दिसंबर 25 को। तो हुआ कुछ यूँ था कि मैं उन दिनों अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका था और अपनी प्राइवेट एमए के एग्ज़ाम दे रहा था और रेगुलर आईटीआई कर रहा था। तो जो आईटीआई थी वो मैं रेगुलर नहीं कर रहा था। इट मीन्स वो 2 साल का डिप्लोमा नहीं था, मैं सिर्फ एक साल का डिप्लोमा होल्डर था, यानी मैं 1 साल का ही डिप्लोमा कर रहा था। और जो मेरी आईटीआई थी, वहाँ बंदला आईटीआई में एक आईटीआई के थ्रू शॉर्ट टर्म कोर्स आया था जो मैं वो कर रहा था, यानी मेरे 6 मंथ का कोर्स था। और वो क्लासेस लगती थी इवनिंग टाइम में। आफ्टर दैट जब आईटीआई की क्लासेस ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद मेरी क्लासेस लगती थी। मतलब आईटीआई में 4:30 बजे छुट्टी हो जाती है 4:30 पे, उसके बाद मेरी क्लासेस लगती थी। तो हुआ कुछ यूँ कि 25 दिसंबर को मेरा मन नहीं था क्लास लगाने का, क्योंकि उन दिनों मैं थोड़ा वैसे भी परेशान रहता था, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम एमए के भी होते थे और आईटीआई का भी प्रेशर होता था। इस वजह से मैं ज़्यादा फोकस, मतलब माइंड मेरा थोड़ा बिजी हो गया था। तो मैं उस दिन मेरा क्लास लगाने का मन नहीं था। और यहाँ पे बात आती है मेरे आईटीआई के टीचर की। तो जो मुझे टीचर पढ़ाते थे वो मेरे ही गांव से थोड़ी सी दूर से थे और मैं उन्हीं के साथ घर आता था। मतलब क्लासेस के बाद वो मुझे घर तक छोड़ देते थे। तो मैं आईटीआई गया, मैंने सर को बोला कि सर आज मेरा क्लास लगाने का मन नहीं है और मैं क्या आज घर चला जाऊं। तो सर ने बोला अगर तू घर चला जाता है, अगर यहाँ आ ही गया तो क्लास लगा ले, और अगर घर चले जाना है तो तू चले जा। बट खुद सोच, माइंड कर कि जब तू यहाँ से जाएगा 4:30-5 बजे तो पालमपुर पहुँचेगा और तुझे घर वाली बस मिलेगी नहीं। तो जब तक तू घर पहुँचेगा तब तक तो तुझे मैं भी पहुँचा ही देता हूँ, इससे बढ़िया यही है तू क्लास लगा ले। सो मैंने सोचा चलो ठीक है, सर बोल ही रहे हैं तो मैं क्लास लगा लेता हूँ। और मैंने उस दिन क्लास लगा ली। तो अब हुआ यूँ कि दिसंबर में बहुत जल्दी रातें हो जाती हैं, और आजकल भी दिसंबर का ही मंथ चला है तो आपको पता ही है कि आजकल कितनी जल्दी रातें हो जाती हैं। तो मतलब शाम जल्दी हो जाती है। और उस दिन भी कुछ यूँ हुआ, 25 दिसंबर की बात है ये, सॉरी 26 दिसंबर की, क्योंकि 25 को क्रिसमस था और आफ्टर क्रिसमस के अगले दिन ये सब कुछ हुआ था। तो उस दिन मंगलवार था। ये 26 दिसंबर की बात है। और हुआ कुछ यूँ था कि उस टाइम 7:30 बजे का टाइम था और सर और मैं स्कूटी में आ गए थे। बट जैसे ही हम लोग घुग्गर पहुँचे तो सर को उनकी वाइफ का कॉल आ गया कि वो मायके चली गई हैं। देन सर ने मुझे कहा कि साहिल तुम्हें पैदल ही जाना पड़ेगा, अगर हो सके तो मैं तुम्हें पालमपुर से छोड़ सकता हूँ, आगे तुम्हें बस में जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी मैम का मुझे कॉल आया था और वो मायके चली गई है। अब हुआ यूँ कि मैंने सोचा कि सर भी कहीं जा रहे हैं तो ऐसे ठीक नहीं लगता किसी को बोलना कि मुझे पालमपुर तक छोड़ दो। तो मैंने बोला सर कोई बात नहीं, मैं पालमपुर भी पैदल ही चले जाऊँगा, आप अपने ससुराल चले जाओ।
तो सर लास्ट टाइम तक मुझे फ़ोर्स करते रहे, बट मैंने नहीं माना और मैं वहाँ से पैदल ही आ गया। अब उन दिनों यूँ था कि मेरे पास फ़ोन ये नहीं, मतलब उन दिनों मेरे पास नॉर्मल सा फ़ोन था, मे बी रेडमी 5 था, और उसकी बैटरी इतनी जल्दी लो हो जाती थी कि मैं उसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर सकता था। मैं जब घूघर से निकला तो मैंने घरवालों को कॉल कर दिया कि आज मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है और हो सकता है मैं रात को लेट आऊँ। तो घरवालों ने बोला नो प्रॉब्लम, जब तुम्हें आना होगा तो आ जाना। और हुआ यूँ था कि मेरे ही घर के बगल में मेरी बुआ जी का घर है और उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, मतलब उनकी पूरी फैमिली से मेरे बहुत अच्छा बॉन्ड है। तो मेरी बुआ का लड़का मुझे घर पे लेने आया था, तो घरवालों को तो मैंने बता दिया था, बट मैंने बुआ के लड़के को यही बोला था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा, और वो मेरा घर पे मेरा वेट कर रहा था कि हम उसके घर पे जाएँगे। क्योंकि उन दिनों मेरी बुआ की बड़ी वाली लड़की भी आई हुई थी जिसके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है। तो वो भी मेरा वेट कर रही थी और उसने मेरे बुआ के लड़के को भेजा था कि तो उसको साथ में लेकर आना। तो ज़्यादा कहानी को घुमाऊँगा नहीं, अब कहानी पे ही चलते हैं। और मैं 8:30 बजे तक, तकरीबन 8:30 बजे तक मैं पालमपुर पहुँचा, और पालमपुर पहुँचे मैंने फिर घरवालों को कॉल करी कि पापा मुझे लास्ट बस कितने बजे के लिए मिलेगी? तो पापा ने बोला हाँ 8:35 या 45 के बीच में लास्ट बस जाती है, वो भी गवर्नमेंट होती है, तो तुम उस बस में आ जाओ और आगे तुम्हें सड़क से ही आना है, मतलब वो रास्ता लेना है जहाँ पे गाँव वगैरह हैं, और वो रास्ता बिल्कुल मत लेना जो डरावना है। तो मैंने वही लिया, मैंने जो जहाँ पापा ने बोला था मैंने वहाँ की टिकट कटवाई। बट इतने में ही मुझे मेरा एक क्लासमेट मिल गया स्कूल टाइम का, उसने मुझे बोला कि इतना दूर तू जाएगा, एक काम कर पट्टी तक टिकट ले ले, देन उसके बाद मैं तुझे स्कूटी में छोड़ दूँगा, मतलब कि यहाँ पट तक, और उसके बाद तू फिर पैदल चले जाना, वहाँ से भी तुझे उतना ही पड़ेगा जितना तू वहाँ से जाएगा। सो मैंने भी कुछ ऐसे ही सोचा कि हाँ ठीक है, वो भी बोल रहा है सो वैसा कर लेता हूँ। तो मैं घर से मैं बस में बैठा था, उसके साथ बातें-बूतें करते मैं पट्टी पहुँच गया, और पट्टी से हम लोगों ने उसने स्कूटी ली और उसने मुझे खियांपट तक छोड़ दिया। अब घरवाले इतना तो नहीं, क्योंकि घरवालों को पता था कि वो आ जाएगा, बट मेरे जो बुआ का लड़का था वो मुझे बार-बार कॉल कर रहा था कि कब आएगा, कब आएगा? और तकरीबन घर पे भी टाइम बहुत हो गया था, घड़ी घड़ी पे टाइम तकरीबन यही था 9, साढ़े 9, 10 बजे के बीच की बात है मे बी। और मैं सड़क से आ गया। अब एक रास्ता ऐसा आता है जो शमशान घाट से होकर जाता था, और वहाँ से अगर मैं जाता तो तकरीबन 15 मिनट में मैं घर पहुँच जाता, और बाय रोड जाता जो मेन रोड था, वहाँ से तकरीबन मेरे को 1 घंटा लग जाता। अब टाइम कुछ यही 9-10 बजे के बाद थी और मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता था। सो मैंने सोचा यार अभी टाइम तो बहुत कम है और इतनी जल्दी क्या कुछ होगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं शमशान घाट वाला रास्ता ही ले लेता हूँ और जल्दी भी पहुँच जाऊँगा। और मैंने अपने बुआ के लड़के को बोला कि देख मैं वहाँ से आ रहा हूँ, तू घरवालों को मत बताना और मैं वहाँ से आऊँगा। बोलते ठीक है। और मुझे पता था कि फ़ोन की बैटरी कभी भी लो हो सकती है, और मैंने क्या किया कि एक गाना लगा दिया, शायद में भी आपने वो गाना सुना होगा कि मैं सी सीधा साधा बंदा और सी हुस्न आदि रानी, और फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर दी। अब मैं वहाँ से निकलने लगा, और जैसे ही मैंने सड़क को छोड़ा, वहाँ से 2-3 घरों को छोड़ने के बाद, हार हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो हार मीन्स एक खेत का एक बहुत बड़ा प्लॉट होता है जहाँ खेती लगाते हैं, और वहाँ पे कनक की खेती लगी हुई थी। और मैं वहाँ से निकलता आ रहा था। जैसे ही कनक की खेती ख़त्म हुई, वहाँ पे एक आम का बगीचा आता है, और मतलब बहुत बड़ा आम का बगीचा। देन आम के बगीचा ख़त्म होने के बाद ही उतरना पड़ता है और शमशान घाट स्टार्ट हो जाता है। तो मैं जैसे आम के बगीचे के पहले पेड़ के पास पहुंचा, तो मुझे अजीब-सी वाइब जो थी वो फ़ील होने लग पड़ी, पर मैंने इन सब चीज़ों को सच में माइंड नहीं किया था और मैं चलता रहा। आगे पहुंचा तो मुझे अजीब-अजीब सी साउंड आने लगी। मतलब ऐसे ही लग रहा था कि पीछे कोई मेरे, मतलब वो एक होता है ना कि अजीब-सी साउंड, जैसे 4-5 लेडीज़ आपस में खुसर-खुसर कर रही है, आई मीन्स उससे कुछ धीरे-धीरे बात कर रही हैं, वैसे सेम साउंड मुझे पीछे से सुनाई देने लगी। और मैंने फिर मुझे लगा कि मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि रात का टाइम बहुत हो चुका है, और मैं नॉर्मली चलता रहा। अब हुआ यूँ कि मैंने आम के बगीचे को भी क्रॉस कर दिया, और अब मुझे उतरना था, मतलब वो उतराई को जो था उतरना था, और एक कुल जैसी आती है। कुल मीन्स हिमाचल में जैसे खेतों के लिए पानी लेकर जाते हैं, वो एक छोटा-सा नाला भी नाला नहीं, उसको कुल्ली बोलते हैं हमारी लोकल लैंग्वेज में। इतना सा छोटा-सा कॉर्नर होता है जहाँ से पानी निकलता है, तो वो कुल क्रॉस करनी थी और मैं कुल क्रॉस कर रहा था। उन दिनों सीढ़ियाँ नहीं बनी थी, अब तो सीढ़ियाँ भी बन गई है, और ऐसी टूटी-फूटी पत्थरों की सीढ़ियाँ थी। तो मैं धीरे-धीरे उतर रहा था, और फ़ोन को मैंने राइट हैंड साइड में पकड़ा था, और जैसे ही फ़ोन की फ्लैश लाइट नीचे पड़ रही थी, ऐसे में क्या हो रहा था कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरी जो परछाई है वो 1 से 3 दिखाई दे रही हैं। ऐसा
सच में मुझे लगा। फिर एकदम से मुझे याद आया कि मेरी जो साइंस वाली टीचर थी, मतलब जो मैंने साइंस पढ़ी थी 10th में, वो मुझे बताते थे कि रात को जनरली होता है कि अगर आप किसी बंद कमरे में फ़ोन की फ्लैश लाइट को ऑन करते हो और या अंधेरे में फ्लैश लाइट को ऑन करते हो, जो आपकी परछाइयाँ हैं वो डबल ही दिखाई देंगी। तो मैंने भी यही सोचा और मैं निकलता रहा। मैं धीरे धीरे चलता रहा, मतलब मैं धीरे धीरे उतरता रहा। अब जैसे ही मैं उतर गया, सामने एक शमशान घाट आता है और वो जो शमशान घाट है वहाँ पे तकरीबन 4 से 5 शमशान घाट इकट्ठा ही हैं। तो जो मैं पहले शमशान घाट के पास बिल्कुल सामने पहुँचा, वो जो मेरी परछाइयाँ थीं वो 1 से 15 के बीच में दिखाई देने लग पड़ी। मतलब एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। जो मेरी परछाई थी वो 1 से 15 दिखाई, बहुत ज़्यादा परछाई, एक साइड भी और दूसरी साइड भी। मैंने फिर भी वो सब चीज़ें माइंड नहीं करी और सच में मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं नॉर्मली वहाँ से चलता रहा। अब हुआ यूँ था कि मुझे एक खड्ड बोलते हैं, खड्ड आप नदी भी बोल सकते हो, छोटी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नदी की तरह ही होती है बट छोटी होती है, वो क्रॉस करनी थी और वहाँ पे पुल नहीं था, तो वहाँ से पत्थरों से होकर ही मुझे क्रॉस करना था। अब मैं धीरे धीरे वहाँ से निकलने लगा और मैं उस पानी को क्रॉस करने लगा, मतलब उस खड्ड को क्रॉस करने लगा। और जैसे ही मैं बीच में पहुँचा तो मुझे बहुत ज़ोर से पत्थरों के टकराने की आवाज़ आई और वो जो धरती थी वो हिलने लगी। तो मैंने सोचा कि मे भी हो सकता है कि किसी ने रात को पत्थरों को फाड़ा हो, क्योंकि गांव में ऐसे होता है कि रात को ज़्यादा काम करते हैं, मतलब कोई देख ना ले। तो फिर मैंने वहाँ पे मैं 10 सेकंड के लिए खड़ा हो गया कि ये क्या था। अगर किसी ने रात को पत्थरों को तोड़ा है तो मैं घर पे पूछूंगा कि क्या आपको भी ये साउंड सुनाई दी थी या नहीं। पर मैं फिर निकल गया, मैंने अच्छा वो सब चीज़ें छोड़ी और मैं फिर निकलने लगा। जैसे ही मैंने वो नदी क्रॉस करी, अब मुझे चढ़ना था। पहले मैं उतरा था, अब मुझे चढ़ाई चढ़नी थी और एक टी गार्डन आना था। और ये वही टी गार्डन है जहाँ हम लोग बकरियाँ वगैरह लेकर आते थे चुगाने के लिए। तो अब मुझे वो चढ़ना था और मैं धीरे धीरे चढ़ रहा था और वो गाना बार बार मैं रिपीट पे सुन रहा था और फ़ोन की फ्लैश लाइट भी ऑन थी और तकरीबन उस टाइम मेरे फ़ोन की बैटरी थी 50 से 30 के बीच में, 30-50 के बीच में थी और मैं धीरे धीरे चढ़ रहा था। अब हुआ यूँ कि 2-3 सीढ़ियाँ चढ़नी थी मुझे और एक बहुत बड़ा पत्थर था वहाँ पे, मतलब सड़क जो रास्ता था वहाँ से तकरीबन बहुत हाइट पे एक पत्थर था और उस पत्थर पे एक लेडीज़ बैठी थी जिसने उस सड़क वाली साइड को जो थी वो पीठ करी हुई थी। अब मैंने उसको देखा और दिल में एक बहुत अलग सा सुकून मिला कि कोई मुझे यहाँ दिखाए। अब मैं इनको बोलता हूँ कि आप मेरे साथ चल पड़ो और मुझे भी डर नहीं लगेगा और इनको भी कंपनी मिल जाएगी और मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। और आज जेन्युइनली मैं सच में बता रहा हूँ, ये मेरे साथ सच में हुआ है। मुझे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं इन सब चीज़ों को सोचने के बाद। तो वहाँ पे मैं खड़ा हो गया और मेरे गले से मेरी ज़ुबान नहीं निकल रही थी। मैं बोलना बहुत कुछ चाह रहा था पर मैं बोल नहीं पा रहा था और आई डोंट नो उस टाइम क्या हुआ। मुझे सच में सडनली कुछ पता नहीं लगा। फ़ोन मेरे हैंड में था और फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया और फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ डेड हो गया। मैं बार बार फ़ोन को ऑन करूँ, इतने में मेरा फ़ोन ऑन हुआ और पता नहीं मेरे उस टाइम दिल का वहम था कि ये सच में हुआ था, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क फुल आता और उस टाइम फ़ोन का नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो था। अब पीठ पे ITI का बैग था जिसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक कॉपी और एक पेन के और एक 20 रुपये का कुरकुरा लिया था, वो भी घर पे बहनों को देने के लिए, मतलब मेरी बुआ की लड़की की आगे लड़की को देने के लिए, बस और कुछ भी नहीं था। और वहाँ से मेरी ज़ुबान ना निकले और मैं बिल्कुल कांप रहा था। उस टाइम पे मैंने अपनी मौत को बिल्कुल गले से उतरते देखा है। इतने में मुझे याद आया कि मेरे पापा बोलते थे कि बहुत टाइम पहले इसी पत्थर पे एक चुड़ैल रहती है और पापा के मुँह से ऐसी सब चीज़ें सुनी थी और मुझे एकदम से वो चीज़ें एकदम से याद आ गई और मैं बहुत ज़्यादा डर गया। तो फिर मैंने सोचा अब तो साहिल तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म ही समझो, क्योंकि अब तुम ऐसे जाल में फंस चुके हो जहाँ तुम्हारा निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और मैंने सोच लिया था कि अब ख़त्म है ज़िंदगी। बट हुआ यूँ कि अब 2 रास्ते जाते थे। एक रास्ता वो था जो नॉर्मली रास्ता बना हुआ था मेरे घर के लिए, यानी वो टी गार्डन से होकर जाता था, और एक रास्ता वो था जो रास्ता तो बना हुआ था लेकिन वहाँ से मुझे थोड़ा सा लॉन्ग पड़ना था। अब वहाँ पे हुआ कुछ यूँ कि हमारे साइड शमशान घाट पे जब किसी की डेथ होती है तो उनको लेकर जाते हो तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे उस अर्थी को रखते हैं और उसे जहाँ पे रखते हैं उस जगह को हमारी लोकल लैंग्वेज में बड़बसाम बोलते हैं, मतलब वहाँ पे विश्राम देते हैं। तो
वहाँ पे विश्राम देने वाली एक जगह थी और वहाँ पे मुझे एक आदमी दिखाई दिया जिसने ब्लू कलर की जैकेट डाली हुई थी और अपने हाथों को पीछे से ऐसे फोल्ड करके पीठ पे रखा हुआ था, मतलब पीठ के पीछे अपने हाथों को ऐसे फोल्ड करके रखा हुआ था और मुझे उसकी सिर्फ पीठ दिखाई दी। अब मैंने सोचा कि ये जो भी आदमी है शायद हो सकता है ये मुझे इन सब चीज़ों से बचा दे। तो मैं फिर बोलना चाहूँ पर मेरे ज़बान से फिर गले से ज़बान ना निकले और मेरे पाँव बिल्कुल स्ट्रेट हो गया था, मैं एक जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बट हुआ यूँ कि मैं जब उसकी साइड देखा तो एक सेकंड के लिए मैंने मन में हनुमान चालीसा का जाप किया और इतने में मेरे पैर एकदम से खुल गए और मैं चलने के लायक हो गया। फिर हुआ यूँ कि मैं जल्दी से निकलने लग पड़ा उस सीट से। मैं जैसे जैसे निकलने लगा मैं उस जो लेडीज़ थी उसके सामने से निकला और उसके सामने बिल्कुल आगे आकर मैं खड़ा हो गया। मेरे माइंड में वो सब ये सब चीज़ें नॉर्मली होती है कि अगर अब जब भी आपके साथ ऐसा सब कुछ हो तो आपका खुद का माइंड करता है कि मैं एक बार पीछे मुड़ के देखूँ तो सही ये चीज़ क्या है। और सेम मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैं उस चीज़ को आगे क्रॉस करके निकला तो मैंने सोचा कि मैं एक बार देखूँ तो सही ये चीज़ क्या है। तो मैंने जैसे ऐसे पीछे मुड़कर देखा, एक जैसे थे दोनों के गम दवा होने लगे। तो भाई कसम से उसका फेस इतना डरावना था जो मुझे आज भी मैं याद करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। उसका फेस इतना पुराना लग रहा था कि उसके फेस के रिएक्शन को फेस के देख कर ऐसा लग रहा था कि 100-150 साल पुरानी है। उसकी फेस पे इतनी झाइयाँ पड़ी हुई थी और ये उसके चिक्स बिल्कुल नीचे को झुक चुके थे और यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा तिल था। तिल मतलब एक बहुत बड़ा ब्लैक कलर का तिल होता है वो था और उसकी आइज़ जो थी वो मे बी इस तरह से आधी खुली और आधी बंद थी। और मैं उसको देखने में इतना लीन हो गया हूँ कि उस टाइम मेरा माइंड काम ही नहीं कर रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ और मेरे साथ क्या हो रहा है। सेम सिचुएशन थी मेरे साथ वहाँ पे। बट इतने में मुझे फिर एकदम से याद आया और मैंने क्या किया, मैं पीछे मुड़ा और उस जो आदमी मुझे दिखाई दिया था मैं उसकी तरफ धीरे धीरे जाने लगा। और मैं फिर पीछे मुड़कर नहीं देख रहा था, बट मैं जैसे ही उसी आदमी की तरफ जा रहा था वो इंसान और भी मेरे से दूर जा रहा था। मतलब मैं अगर 4 कदम उसकी साइड जाऊं तो वो इंसान 4 कदम और आगे चला जाए और जैसे ही मैं उससे थोड़ी आगे जाऊं वो और आगे निकल जाए। आगे जाकर मैंने सोचा कि मैं एक बार पीछे मुड़कर फिर देखता हूँ वो चीज़ कहाँ चलेगी, मतलब वो लेडीज़ कहाँ हैं जो मुझे दिखाई दी थी। और मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो लेडीज़ बिल्कुल मेरे पीछे पीछे चल रही थी। बट मेरे और उसके चलने में इतना फ़र्क था कि अगर मेरे 4 कदम थे तो वो उसके सिर्फ 2 कदम हो रहे थे। फिर मैंने एक चीज़ नोट करी कि अगर मुझे इससे बचना है तो मुझे इससे भागना पड़ेगा। तो मैं जल्दी भाग रहा था और वो जो आदमी मुझे दिखाई दिया था वो भी उतनी जल्दी भाग रहा था। वो उतनी जल्दी भाग रहा था, मैं इतनी जल्दी भाग रहा था और मेरे पीछे वो जो लेडीज़ थी वो मेरे भी पीछे उतनी ही जल्दी आ रही थी। अब जल्दी में मैं गलत वाले रास्ते को टर्न कर गया और वहाँ से दूसरी वाली साइड को चला गया जहाँ से मुझे दूर पड़ता था। अब हुआ यूँ कि वहाँ पे एक टर्न के बाद एक फिर उतरना पड़ता और एक छोटा सी नाला जैसे आता है, वहाँ पे भी छोटी सी नदी आती है, वो क्रॉस करते हैं, उसके बाद पहला घर आ जाता है। और सेम वहाँ पे भी ऐसा ही है। और मतलब मैंने उतरना था और नाला आना था, देन उसके बाद फर्स्ट घर आ जाना था। तो जो मैंने उतरना था वहाँ पे वो इंसान खेतों की तरफ चला गया, मतलब झाड़ियों की तरफ चला गया। और मैं वहाँ पे खड़ा हो गया कि ये कौन था। अगर ये मुझे बचाने के लिए आया था तो इसने मुझे पूरा क्यों नहीं बचाया, मतलब मुझे ये रास्ता क्रॉस क्यों नहीं करवाया। और अगर मारने आया था तो इसने मुझे मारा क्यों नहीं। और मैं इन सब चीज़ों को सोचने में इतना लीन हो गया था, मैं फिर भूल गया था कि मेरे साथ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। और मैंने एकदम से मुझे याद आया, मैंने ऐसे मुड़कर देखा, मुझे जब एकदम से याद आया तो मैंने एकदम से ऐसे मुड़कर देखा तो वो जो चीज़ थी, वो जो लेडीज़ थी, वो मेरे बिल्कुल इतने सामने खड़ी थी और मेरे हाथ पाँव बिल्कुल सुन्न थे। फिर मैंने एकदम से बैग निकाला और बैग को ऐसे पलट कर आगे लिया और फटाक से भाग गया और उस नाले को क्रॉस कर कर खड़ा हो गया। और मुझे याद आया कि पापा बोलते थे कि ये सब चीज़ें जो होती हैं वो नेगेटिविटी पानी को क्रॉस कर कर कभी भी नहीं आती, पानी से दूर ही रहती हैं।
और वहाँ पे खड़ा होकर मेरा मन किया कि मैं एक बार देखूं कि ये सब चीज़ क्या है और ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं। तो मैं वहाँ पे खड़ा होकर ये सब चीज़ें देखने लगा। इतने में वो जो जेंट्स आया था वो वहाँ झाड़ियों से फिर निकला और उसने मुझे फिर पीठ दिखाई, और उस जेंट्स ने उस लेडीज़ को हाथ से यहाँ से इतनी टाइटली पकड़ा और उसको खींचते हुए लेकर चला गया। और जब उसने उसको पकड़ा तो वो जो लेडीज़ थी वो चिल्लाती हुई एकदम से, मतलब 10 सेकंड के अंदर उस चीज़ को वो खींचता हुआ वापस पीछे की साइड को ले गया। और मैं फिर उस जाल से, मतलब एकदम से मेरा माइंड फ्रेश हुआ और मैं उस सब चीज़ से निकला और घर की तरफ भागने लग पड़ा। अब वहाँ से भागा मैं नीचे उतरना था और मुझे वो घर आना था जहाँ पे मैंने आपको बताया कि जिनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, मेरे फ्रेंड ही हैं, उनके घर। और मैं भागता उनके घर पे पहुँच गया और उनके घर के किचन के डोर पे खड़ा हो गया और मेरा मुंह पसीने से बिल्कुल लाल हो गया था और आंखें लाल हो गई थी। अब उनकी जो बड़ी लड़की थी, मतलब राधा दी, उन्होंने मुझे पूछा, जितना जितना मुझे याद है उतना उतना सुना रहा हूँ, बाकी जो मेरे बेहोश होने के बाद की बातें वो उनके मुंह से सुनना। कि इतने में मुझे उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ। तो मुझे आज भी याद है, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ आंखों से नॉर्मली ऐसे किया कि मुझे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने बोला तुम्हें किसी ने मारा है। मैंने फिर मना किया। उन्होंने मुझे फिर पूछा कि तू कहाँ से होकर आया है। मैं बोल तो सका नहीं, मेरी ज़ुबान फिर भी नहीं चल रही थी। उन्होंने मुझे पूछा तू शमशान घाट से होकर आया है। फिर मैंने नॉर्मली आइज़ झपकाई है कि हाँ मैं शमशान घाट से आया हूँ, और मैंने उनसे पानी मांगा और उनकी छोटी सिस्टर ने मुझे पानी दिया। और जब उसने पानी दिया तो मैंने पानी पिया और उसके कंधे पे मैंने सिर रखा और उसको हक किया और मैं वहीं पे बेहोश हो गया। अब ये सब जो आगे की बातें हैं ये उनके मुंह से मैंने सुनी है कि हुआ यूँ कि उसके बाद उन्होंने मुझे पकड़कर चूल्हे के सामने बिठा दिया और चूल्हे से जलती हुई लकड़ी ली और उसको मेरे सिर से 4 बार घुमाया और उसको सड़क के साइड फेंक दिया। अब हुआ कुछ यूँ कि जैसे ही उन्होंने चूल्हे से जलती हुई लड़की बोल रहा हूँ कि जैसे ही उन्होंने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी को लिया और मेरे सिर से घुमाया और उसको जैसे ही बाहर फेंका, तो बोलते वहाँ बाहर फिर वैसी ही साउंड हुई जैसी मुझे वहाँ सुनाई दी थी जब मैं बोल रहा था कि मुझे पत्थरों के टकराने की आवाज़ हुई थी और धरती जो थी वो कांपी थी। सेम सिचुएशन वो बोल रहे थे वैसे हुई कि आवाज़ हुई और जो धरती थी वो कांपने लगी। और इतने में उन्होंने मेरे घर वालों को कॉल कर दिया और मुझे नहीं पता उस टाइम मेरे घर से कौन कौन आया, पर वो बोल रहे थे मम्मी पापा भाई और सिस्टर आए हुए थे मेरे। उस टाइम मेरी सिस्टर भी अनमैरिड ही थी, छोटी वाली, तो वो मुझे लेने के लिए आए। और फिर मैं घर चला गया और जब घर पहुंचा तो घर पे उन्होंने मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, टीका लगाया और फिर मुझे होश आ गया। और जब होश आया तो मैं फिर जैसे मैं नॉर्मली रहता हूँ और मुझे सच में फील ना हो कि ये सब कुछ हुआ था। बट जैसे ही मुझे याद आने लगा मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तो मैं फिर डर गया। और इतना होने के बावजूद भी 10:30 बजे का टाइम था, मैं और मेरी बुआ का लड़का फिर बुआ के घर चले गए। मतलब खाना घर पे खाया, टिक्का लगाया। मेरी बुआ का लड़का मुझे मना करता रहा हम यहीं सो जाते हैं। मैंने उसको फिर भी मना किया, नहीं हम लोगों ने जाना है, और मैं अपनी बुआ के घर चला गया। अब हुआ यूँ कि बुआ के घर में जाकर मैं वहाँ पे हम लोग सब साथ में सोते हैं, मतलब बेड पे नहीं, ज़मीन पे बिस्तरा करते हैं और ज़मीन पे बिस्तर करके सोते हैं, और हम लोग सारे साथ में सोए थे। अब हुआ यूँ कि रात को जब मैं सोया तो मुझे वो सब कुछ फिर सपने में दिखाई देने लगा और एग्जैक्ट वैसा ही दिखाई देने लगा जैसे मुझे तब दिखाई दिया था। और मैं फिर डर गया। उसके बाद दूसरे तीसरे दिन मम्मा मुझे किसी तांत्रिक के पास लेकर चले गए। फिर 2-3 दिन के लिए मुझे डोरू धागा जो हिमाचल में करते हैं वो सब कुछ किया। तकरीबन 1.5 हफ्ता में फिर मैं बीमार रहा और मुझे तांत्रिक ने घर से बाहर जाने के लिए मना करी थी। तो मैं 26 दिसंबर की ये बात है और 26 हाँ, और 15 जनवरी तक मैं लगातार ITI नहीं गया। और ITI के टीचर को मैंने कुछ नहीं बोला था, मैंने सिर्फ उनको इतना बोला था कि मेरे एक मूवी का शूट है तो मैं नहीं आऊँगा, तो उन्होंने मुझे लीव दे दी थी। तो ये सब कुछ मेरे साथ हुआ था। मैंने सोचा था कि ये जो वीडियो है ये मैं आर्यन राजपूत जो हैं जो हॉरर स्टोरी सुनाते हैं उनको भी दूंगा, बट मैंने दी नहीं। मैंने ये खुद अपने यूट्यूब चैनल पे लाने की सोची, तो मैं आप लोगों के लिए लाया। अभी ऐसे और भी एक्सपीरियंस है जो मेरे साथ हुए हैं, बट ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो मेरे साथ हुआ था और बहुत गंदे वाला हुआ था। सो इसके बाद भी बहुत से ऐसे कोइंसिडेंट बोल सकते हो, ऐसे सीन हैं जो मेरे साथ हुए हैं और जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो एक सीरीज़ मैंने लव स्टोरी स्टार्ट करी थी, दूसरी सीरीज़ में ही हिमाचली हॉरर स्टोरी करके स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 2 सीरीज़ जो हैं ये लगातार आती रहेंगी, कभी लव स्टोरी आएगी, कभी
हॉरर स्टोरी आएगी, और एक और सीरीज़ में स्टार्ट कर रहा हूँ, रियल स्टोरी ऑफ हिमाचली सॉन्ग्स, मतलब जो हिमाचली सॉन्ग्स हैं उनकी स्टोरी, जो वो क्यों बने हैं और किसके बेस पे बने हैं वो भी। तो ऐसे ऐसे मैं एक और मतलब 3-4 स्टोरीज़ जो हैं वो स्टार्ट करता रहूँगा, और एक स्टोरीज़ मैं ऐसी स्टार्ट करूँगा जो हिमाचली आर्टिस्ट हैं उनकी पूरी बैकग्राउंड स्टोरी, उन्होंने कैसे, कहाँ से, क्यों स्टार्ट किया, और ये उन्हीं से मैं पूछूँगा और आपको बताऊँगा। तो तब तक के लिए अभी मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत कंटेंट आने वाले हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, और इसी कहानी का एक और पार्ट अभी मैं आप लोगों को लाऊंगा। देखता हूँ नेक्स्ट वीक में लव स्टोरी लाता हूँ या हॉरर स्टोरी, बट कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक में लव स्टोरी लाऊँ, क्योंकि एक हफ़्ता मैं हर चीज़ को दूंगा जो मैंने स्टोरी स्टार्ट करी है, या हो सकता है मैं अगले हफ्ते कुछ नई स्टोरी लेकर आऊँ। सो ये जो भी स्टोरी मैं आप लोगों को बताऊँगा ये रियल होंगी और हिमाचल से रिलेटेड होंगी। तो अभी बहुत से कंटेंट है मेरे यूट्यूब चैनल पे जो आप लोगों के लिए आने को तैयार बैठे हैं, बस मुझे टाइम लगता है तो मैं पक्का वीडियोस बनाऊंगा। और ये इस वीडियो को पोस्ट मैं इसीलिए लेट कर पाया क्योंकि घर पे थोड़ी डेथ भी हुई थी, और मैं थोड़ा परेशान भी था, क्योंकि किसी एक ऐसे शख्स को खोना जिसके साथ आपकी बहुत ज़्यादा बनती हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एनीवे, छोड़ो इन सब बातों को, तो बहुत ही स्टोरी है, और अभी तो आपके साथ मुझे घर से यहाँ तक का सफ़र भी शेयर करना है, और अभी तो मैंने Q&A भी बनाना है। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे, और जाते जाते सिर्फ इतना ही बोलूँगा, यूट्यूब चैनल अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दें, और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, क्योंकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन ऐसे सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएगी। सो अगले हफ्ते मिलते हैं।